हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A coil has resistance 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at 50 Hz frequency. If an AC source of 200 volt 100 Hz is connected across the coil, the current in the coil will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be inductive reactance which is given as XL equals omega into L. ओमेगा को हम यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी से इंडिकेट करते हैं, दैट इज 2 पाई f इंटू एल. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास इंडक्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कॉइल है जिसका जो रजिस्टेंस गिवन है इट इज गिवन एज 30 ओम और इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट इज XL, इसकी वैल्यू 20 ओम के बराबर दे रखी है. यहाँ पे स्टार्टिंग में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट इज 50 हर्ट्ज और हमसे करंट की वैल्यू पूछी गई है, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने यहाँ पे 100 हर्ट्ज के बराबर कर दी और जो एसी सोर्स की वोल्टेज है ये अपने आप में आरएमएस वोल्टेज ही होती है, इट इज गिवन एज 200 वोल्ट. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे करंट को देखें तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करेंगे विच इज I इक्वल्स वी आर एम एस डिवाइडेड बाई टोटल जो हमारे पास रेजिस्टेंस और जो इंडक्टेंस है इनको मिला के जो इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ बनेगा जिसको हम इम्पिडेंस का नाम देते हैं, दैट विल बी गिवन एज Z. और यहाँ पे जो Z की वैल्यू होती है इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की दैट इज 200 वोल्ट, इट विल बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है इसको अभी हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो वेरी कर रही है. रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 30 ओम के बराबर आ जाएगी, सो इट विल बी 30 स्क्वायर. नाउ अगर हम एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं पहले जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस था वो 20 ओम के बराबर है एंड वी नो दैट एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया 50 हर्ट्ज से बढ़ करके या 100 हर्ट्ज हो गया, तो जो हमारे पास एक्सएल की वैल्यू है इट विल बी गिवन एज ट्वाइस टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू जिसको हम यहाँ पे एक्सएल डैश से इंडिकेट कर लेंगे. तो एक्सएल की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 20 इंटू 2 दैट विल बिकम 40 ओम के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे करंट की जो एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर. एंड अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इट विल बी 1600 प्लस 900 विद स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2500 और 2500 का मतलब ये हो गया हमारे पास ये बन जाएगा 50 के बराबर. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी गिवन एज 4 एम. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द करंट इन द कॉइल विल बी 4 एम्पियर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.